हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज के वीडियो हम एयरफोर्स की फिजिकल के बारे में बात करेंगे। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स के लिए वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो एक्सरसाइजेस है वो सारे सेम ही है, बस क्वांटिटी कम है। यानी एयरफोर्स में 3 एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा। रनिंग में आपको 7 मिनट मिलता है। वहां पर रनिंग क्लियर करने के बाद आपको 3 एक्सरसाइज करना है, जो कि हर 1 मिनट में आपको क्लियर करना है। पिछली बार मैं बता दूं, बैरकपुर यानी कोलकाता में एयरफोर्स नर्सिंग असिस्टेंट की रैली था, जहां पर से पुशअप्स में बंदा रिजेक्ट हुए थे। तो मुझे ये आइडिया आया, क्यों ना आपको इसके बारे में वीडियो बना के दिया जाए, आप ताकि जो भी मेहनत करके आ रहे हो, रनिंग क्लियर करना काफी टफ होता है। रनिंग का आपको पता है, टाइमिंग के हिसाब से आप क्लियर करोगे, टाइमिंग आपको फुल मिलेगा। लड़कियों के लिए 7.5 मिनट और लड़कों के लिए 7 मिनट, ठीक है। 1600 मीटर रनिंग होगा आपकी। उसके बाद आपका 3 एक्सरसाइज होगा। जो पहले एक्सरसाइज होगा वो एक्सरसाइज नंबर 1 होगा, दैट इज कॉल्ड पुशअप्स। आप पुशअप मारते हैं, जो कि लड़कियों में नहीं होगा। दूसरे एक्सरसाइज होगा सीटअप, तीसरे में होगा स्क्वाट्स। यानी जो लड़कियां हैं वो सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज आपका टेस्ट होगा रनिंग के बाद, और जो लड़के आपको 3 एक्सरसाइज क्लियर करना होगे। जो भी एक्सरसाइजेस है, जैसे आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाता है, आपको बैठा दिया जाता है, उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद, आधा घंटा या पौने घंटे के बाद आपको बुलाया जाता है एक्सरसाइज के लिए। और हर एक एक्सरसाइज के बीच में आपको टाइम मिलता है, 1 मिनट का गैप मिलता है, यानी रेस्ट मिलता है आपकी बॉडी को सेटल करने के लिए। यानी इसका मतलब, जब भी, चाहे आप गर्ल्स हो बॉयज हो, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, यानी जब भी आप यहाँ पर तैयारी करते हो, 1 मिनट का गैप यहाँ पर रखना। जब भी 3 एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हो तो 1 मिनट का गैप रखना। जो अभी आप करोगे उस टाइम सेम वही वहां भी जाके करना है। इसीलिए जो प्रैक्टिस आप करोगे, जो स्ट्रैटेजी अभी बनाओगे, वो बिल्कुल आप एग्जाम की तरह बनाओगे। तो पहले देखिए, पुशअप्स में फेल क्यों हुए, मैं बताता हूँ। पहले हम जो पुशअप्स लगाते हैं, 1 सेकेंड, जो हम पुशअप्स लगाते हैं, हम कैसे लगाते हैं, बेंच टच करके लगाते हैं कंटिन्यू। लेकिन वहां पर जब बैरकपुर में एयरफोर्स की रैली हुआ, वहां पर क्या किया, इन्होंने जब नीचे उनको 1 करके डाउन करवाया, तो वहां से होल्ड करवा दिया। यानी 2 सेकेंड 3 सेकेंड का होल्ड करवा दिया, ताकि इनकी जो स्टैमिना पता चले कि इनके हाथों में कितना जान है। रैली में अक्सर हमेशा जो टेस्ट किया जाता है वो क्यों किया जाता है? कभी आपने ये सोचा कि रैली में जो टेस्ट होता है वो किस लिए होता है? रैली में जो भी टेस्ट होता है आपको रिजेक्ट करने के लिए होता है, क्योंकि उनको फिल्टर करके सबसे बेस्ट एंड बेस्ट बंदा चाहिए होता है, बेस्ट एंड बेस्ट गर्ल्स चाहिए होता है। तो यहाँ पर इसलिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना, जब भी आप करते हो इसके लिए, तो जब भी आप पुशअप्स की तैयारी करते हो, पुशअप्स आपने सिंपली दोनों हाथ को ऐसे रखना है, क्लियर, आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और पैर को अपने के हिसाब से ही खोलना है, ठीक है, ज्यादा कम नहीं। हाथों को रखना, इसको ये सीधा करना। ये प्रॉपर पुशअप का पोजीशन हो गया। इसके बाद आप नीचे जाइए 1 पे, यहां से थोड़ा सा रुकिए, 2 सेकेंड 3 सेकेंड होल्ड करिए, फिर अप हो जाइए। ये देखिए, ये आपका एक पुशअप कंप्लीट हो गया। हम कैसे पुशअप लगाते हैं, ये 1 2 3, ऐसे पुशअप्स नहीं लगाना है, वहां पर फंस जाओगे। आपको क्या करना है, वहां पर जैसे डाउन हुए, यहां पर होल्ड करिए, होल्ड किया, आपकी चेस्ट मिट्टी को टच नहीं होना चाहिए, अप हो जाइए। ये हो गया आपकी प्रॉपर पुशअप्स। ऐसे आपने घर पे प्रैक्टिस करना है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो बैरकपुर में एआरओ में हुआ, वो जो एयरफोर्स की रैली था, उसमें यही हुआ। बंदे गए और वहीं से फिर अप हो जाते, लेकिन उन्होंने काउंट नहीं किया वो चीजें, ठीक है। आप जब भी प्रैक्टिस करते हो, जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया, आप जाते हो वहां पर होल्ड करो, 2 से 3 सेकंड होल्ड करिए, आपकी बाजू में ताकत आएगा। जब आप प्रैक्टिस करते हो, कम से कम 5 सेकंड होल्ड करिए, फिर अप हो जाइए, ठीक है। तुरंत नहीं होना, जैसे मैंने बताया ना, बेंच टच अप डाउन, ये नहीं करना, वहां पर फंस जाओगे। ये हो गया एक लड़कों में एक्सरसाइज हो गया। तो पुशअप्स वहां पर 10 लगाने हैं, ठीक है। अगर वहां से होल्ड करवाते वो 1 2 सेकंड 3 सेकंड, तो 10 की पुशअप 40 हो जाएगा वहां पर, क्योंकि होल्ड करके फिर वापस आने में काफी ताकत चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। सेकंड जो होता है, ये लड़कियों में और लड़कियों में दोनों में होगा, दैट इज कॉल्ड सीटअप। सीटअप मैं बताता हूँ, जो लड़के हैं उनको लगाना है 15 सीटअप, और जो लड़कियां हो 10 सीटअप लगाना है, ठीक है। सीटअप सिंपली, यहाँ पर 2 टाइप के सीटअप्स आपको देखने के लिए मिलते हैं अक्सर, और आर्मी में तो बहुत सारे चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो रैली में होता है, आप पैर को ऐसे करेंगे सीधा, शूज के साथ अच्छा होता है, शूज पहन के जाइए, और ये आपकी यहाँ पर, और ये सीधी रहेगा, ऐसे रहेगा। ऐसे वाला सीटअप्स नहीं प्रैक्टिस करना, ये वाला वहां नहीं चलेगा। जैसे मैं दिखा रहा हूँ ना, ये जो हम करते हैं ये नहीं चलेगा, लेकिन जब आप फौज में भर्ती हो जाओगे, ये दगा तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना आपने, ये आपके हो गया, ठीक है। यहाँ से जैसे बोलेंगे वो अप, यहाँ पर जाना, और यहाँ से ऐसे, ठीक है, डाउन, सीधा ऐसे स्ट्रेट, फिर 2, ये, फिर डाउन। आप पैर को ऐसे थोड़ा सा खोल भी सकते हैं, थोड़ा जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, आपके हिसाब से। थोड़ा खोलेंगे तो ठीक है, ठीक है। आपका पैर देखो, मेरा जब भी मैं आ रहा हूँ, मेरा पैर ऐसे थोड़ा सा ऐसे हिल रहा है, आगे जा रहा है,
चलेगा इतना, ठीक है। लेकिन ये जो पैर उठता है ना ऐसे, ये गलत है। ये अगर आपका हो गया तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। वहां पर आप ऐसे, जैसे आपका पोजीशन बन गया एक बार, तो आराम से जाइए। ये देखिए, आइए, ये 1, कितना भी बताओ, कितना भी मार लेंगे सिटअप, 200 सिटअप मार लेंगे। ये देखिए 3, कहीं आपका पैर उठना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे पैर आपका है, ये देखिए सीधा वहीं से जाएगा आपका हाथ, फिर आएगा। ये आप कहीं भी लेके जाइए इसको, ठीक है। ये यहाँ पर ये होल्ड नहीं करवाते, क्योंकि अगर होल्ड करवा देंगे तो हमारे लिए अच्छा है। देखिए होल्ड करवा दें, थोड़ा रेस्ट मिल गया। ट्रेनिंग सेंटर में अगर इतना होल्ड करवाते मजा आ जाता है, लेकिन वही पुशअप में होल्ड करवाएंगे तो फट जाएगा, तो इसीलिए ये होल्ड नहीं करवाते। यहाँ पर ऐसे कंटिन्यू मारना है। ये लड़की और लड़कों के लिए, दोनों के लिए सेम यहाँ पर बराबर लगाना है, ठीक है। समझ गए? यहाँ पर सिटअप आपका दूसरा चीज क्लियर हो जाता है। 2 चीज मैंने आपको बता दिया, पहले आपको पुशअप बता दिया लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए अभी सिटअप हो गया। सिटअप 15 लगाना है लड़कों को, और लड़कियों को लगाना है 10। यहाँ पर तीसरा जो एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है, वो है स्क्वाट। स्क्वाट लगाना है लड़कियों को 15 और लड़कों को 20, वो भी 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो वो कैसे लगाना है, देखिए आप पैर अपनी कद के मुताबिक खोल लीजिए, हाथ को ऐसे आगे करेंगे, और जैसे ही 1 बोलेंगे वो ऐसे बैठिए और अप हो जाइए, ठीक है। ऐसे करके आपने 20 लगाना है लड़कों में और 15 लगाना है लड़कियों में। समझ गए? इसको आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं फर्स्ट क्लास। यहाँ पर देखिए, जो आप पैर खोलते हो ना, इसका ट्रिक यही है, जब भी आप पैर खोलते हो यहाँ पर, ये पैर को अपनी बॉडी के हिसाब से खोलना है। देखिए मेरा बॉडी के हिसाब से मैंने पैर खोला है, आप ऐसे मत नहीं खोल लेना, या फिर बिल्कुल जोड़ नहीं लेना, ऐसा करके नहीं मार पाओगे, ठीक है। अपने कद के मुताबिक खोलिए, ताकि जो बॉडी का वेट है ना, वो दोनों पैर में सेम बराबर जाए, ताकि आपकी बैलेंस बने। सोच लीजिए एक पैर में आपने ज्यादा दे दिया, एक पैर में दिया ही नहीं, तो बॉडी का आपका बैलेंस नहीं बनेगा। इसलिए जैसे ये दोनों पैर हो गया, हाथ ऐसे आगे रखिए, और बैलेंस बनाने के लिए सेम ये आपके हाथ ऐसे सीधी, बॉडी के हिसाब से सीधी, ऐसे नहीं वैसे नहीं, सीधी ऐसे। देखिए ये बॉडी के हिसाब से है मेरा। फिर यहीं से डाउन हो जाए, जैसे बोलेंगे 1 डाउन हो जाइए, अप हो जाइए, 2 अप, 3 अप। इतना ही बैठना है आपने, इतना नहीं बैठना, ठीक है। ये नहीं होगा उधर, तो ये प्रैक्टिस नहीं कर देना कि ऐसे बैठ के उठना पड़ेगा सर, ऐसे बैठ के उठना नहीं है उधर, ठीक है। स्क्वाट लगाने का जो तरीका होता है, जो आपको दिखाया मैंने कि जो तरीका होता है, यहाँ ये बैठे और ये अप हो गए, ठीक है। तो ये जो तरीका होता है, यही तरीके से वहां पर लगाना है, सीधा सिंपल से। और एक बार दिखा देता हूं आपको, यहाँ से ये होए और इधर से उठेंगे आप, ठीक है। ये हो गया आपकी। वहां पर 20 लगाना है लड़कों को और 15 लगाना है लड़कियों को। तो ये 3 एक्सरसाइज है। यहाँ पर मैं ध्यान दे दूं, आपको बता दूं कि अगर आप एक्सरसाइज से फेल होते हो कोई भी एक्सरसाइज में, तो आगे जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा आपका, जिसमें ग्रुप डिस्कशन होगा, चाहे कोई भी टेस्ट दे दो एयरफोर्स की, वहां पर आप आगे नहीं जाओगे। क्लियर? वहां पर आप आगे नहीं जाओगे, फर्दर आगे नहीं जाओगे। तो रनिंग भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट दे रहे हो, यहाँ पर तो रनिंग तो इंपॉर्टेंट है ही है, एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपकी रिटिन पहले नहीं हो रहा है, फिजिकल पहले हो रहा है, उसके बाद आपका रिटिन होगा। समझ गए? तो इसलिए ध्यान देना, जब भी आप करते हो इसको लगातार करते रहना। अभी मैं एक चीज बता देता हूँ आपको करना कैसे है। देखिए अगर 10 पुशअप की रिक्वायरमेंट है, तो डेली आप कम से कम 50 पुशअप्स लगाइए। 50 पुशअप लगाएंगे तभी जाके आपके हाथ में जान आएगा, तभी आपको क्या स्टैमिना बनेगा, ठीक है। जो पुशअप्स है तरीका यही है, वहां पर ऐसे प्रैक्टिस नहीं करना, इसके लिए तो काफी टफ चाहिए, लेकिन हमारा जो हैबिट है वो इसी का है, हम ऐसे करके ज्यादा मार सकते हैं, क्योंकि हम ट्रेनिंग में ऐसे सीखे हुए हैं, ठीक है। तो वहां पर उसके बाद सीटअप जब भी आपकी देखिए 10 चाहिए तो 50-100 सीटअप मारने की कोशिश करिए, ताकि क्या आपकी बैलेंस बनेगा। और जो मैंने सीटअप बताया आपको, सीधा स्ट्रेट लाइन में वही पुशअप मारना, दूसरा कोई पुशअप नहीं मारना। तीसरे में मैंने क्या बताया आपको, स्क्वाट्स। जैसे ही बताया, आप ऐसे नीचे बैठते हो इतना और यहीं से उठते हो, ये कितना भी मार लो, ठीक है। ये लो, कहीं हिल रहा हूं मैं? बताओ, कहीं हिल रहा हूं तो बताओ। हो गया? पुशअप्स में भी सेम। और एक बार आपको बता दिया कि देखिए ये हो गया, ये हो गया, यहाँ गए, यहाँ होल्ड करो, 1 2 3 4 5 बोलो, फिर उठो 1, ये आपका एक हो गया, ठीक है। फिर डाउन गए, 1 2 3 4 5, फिर अप हुए। ऐसा करके आप पुशअप की प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद सिटअप कैसे प्रैक्टिस करोगे, ऐसे सीधे हो गए, ये देखो अभी पूरा सीधा। कहीं हिल रहा हूं मैं? अरे हिल रहा हूं, नहीं हिल रहा हूं? कमेंट में बताओ। कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये 3 तरीका मैंने आपको सिखाया। आपके कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करना, वीडियो को शेयर करते रहना, हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को भी लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।